इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन के बारे में। तो इसमें होगा ये कि तुम्हारी सनलाइट गिरेगी फोटो सिस्टम 2 पे सबसे पहले, जो कितनी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, 680 नैनोमीटर। ओके, तो उस पर 680 नैनोमीटर वाली जो वेवलेंथ की रेड लाइट होगी वो फॉल करेगी और फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे और एक ऐसे ऑर्बिट में चले जाएंगे जो उसके एटॉमिक न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होगा, इसलिए इस चीज़ को हम अपहिल ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तुम्हारा पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से ट्रेवल करते हुए, जिसमें बहुत सारे साइटोक्रोम्स होते हैं, अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उससे ट्रेवल करके फोटो सिस्टम 1 के पास जाता है। इस ट्रांसपोर्ट को हम डाउनहिल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। उसके बाद क्या होगा, फोटो सिस्टम 1 के पास आ गए इलेक्ट्रॉन्स। अब जब फोटो सिस्टम 1 पे लाइट गिरेगी तो उसके रिएक्शन सेंटर में कितने वेवलेंथ की लाइट की ज़रूरत होती है, 700 नैनोमीटर। तो जब 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की जो रेड लाइट होगी वो फोटो सिस्टम 1 पे गिरेगी तो तब जाके उसके जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स जो उसमें ट्रांसपोर्ट होके आए थे वो एक्साइट होंगे और वो दोबारा से अपहिल ट्रांसपोर्ट के थ्रू ऊपर चले जाएंगे और फिर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उन्हें एक्सेप्ट करके फर्दर आगे भेज देगा, जिसकी वजह से हमारा NADP प्लस NADPH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और इस पूरे प्रोसेस से हमें ATP भी मिलता है और NADPH2 भी मिलता है। तो जो ये पूरी स्कीम होती है ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम PS2 uphill to the acceptor, then down to the electron transport chain to PS1, then again the excitation of electrons by uphill transport and transferring it to another acceptor, which finally downhill to NADP plus and it is converted into NADPH2। इस पूरे को Z स्कीम बोलते हैं। जैसा आप देख रहे होंगे कि Z बना रहा है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसपोर्ट, राइट। इसमें हमारा सबसे पहले एम क्या होता है, हमारा एम है हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट करना है। किसका, प्रोटॉन का। इसमें क्या है, ये तुम्हारा बाहर स्ट्रोमा है जो मैंने डॉट डॉट से दिखाया हुआ है, स्ट्रोमल मैट्रिक्स है। इसमें तुम्हारे बहुत सारे प्रोटॉन प्रेजेंट हैं। हमें क्या करना है, उनको भर के लेके आना है और ल्यूमेन में भरते जाना है। जिससे क्या होगा, यहाँ पे ल्यूमेन में इसकी कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी, बाहर कम हो जाएगी और एक ग्रेडियंट क्रिएट होगा। दैट्स हाउ ग्रेडियंट इज क्रिएटेड, राइट। तो हमारा जो PS2 है प्रेजेंट होगा तुम्हारा इनर मेम्ब्रेन में, थाइलाकॉइड के इनर मेम्ब्रेन की साइड तुम्हारा PS2 प्रेजेंट होगा और ल्यूमेन की साइड तुम्हारा प्रेजेंट होगा OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। अब ल्यूमेन में क्या होगा, वाटर स्प्लिट हो जाएगा, फोटोलाइसिस मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो वो यहाँ पे होगा। H2O विल बी कन्वर्टेड इनटू 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड हाफ O2। ये जान लो कि ये वो वही O2 है जो तुम ब्रीद इन कर रहे हो, जो स्टोमेटा से गैसेस एक्सचेंज के थ्रू प्लांट्स रिलीज करते हैं और हम ब्रीद इन करते हैं, ये वही ऑक्सीजन है, यही इवेपोरेट होता है। ओके, और यहाँ पे तुम्हारा मैंगनीज, क्लोरीन और कैल्शियम, ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो H2 की स्प्लिटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जाएंगे फोटो सिस्टम 2 के पास, वहाँ से एक्साइट होके जाएंगे फियोफाइटीन, PH मतलब फियोफाइटीन के पास। यहाँ से ये जाएंगे PQ यानी ब्लास्टोक्विनोन के पास। उसके बाद प्लास्टिकनॉन का एक ही काम होता है, धोखा देना। वो क्या करेगा, स्ट्रोमा में जो तुम्हारे बहुत सारे H प्लस प्रेजेंट होंगे उनको दिखाएगा, उनको ललचाएगा कि देखो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, आओ मेरे पास वो है जो तुम्हें चाहिए, राइट। प्रोटॉन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, तो दिखाएगा मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, आ जाओ। तो H प्लस बेचारा सीधा साधा वो आ जाएगा और PQH2 बना लेगा। अब वो खुश है, उसे लग रहा है वाह मेरे को जो चाहिए था मेरे को लाइफ में मिल गया। बट PQ का क्या काम था, धोखा देना। तो वो क्या करेगा, वो जो उसने H2 वाला लिया था वो H प्लस वो अंदर भेज देगा, प्रोटॉन को उसे बाहर से लेगा स्ट्रोमा से और फिर ल्यूमेन में डाल देगा। और उसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, आगे जाएंगे साइटोक्रोम D6 एंड F के पास। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेके यहाँ चला जाएगा। यहाँ से जाएगा PC यानी प्लास्टोसियानिन के पास। प्लास्टोसियानिन के बाद हमारे पास एक दूसरा फोटो सिस्टम आएगा जो मैंने तुम्हें बताया था पिछले वीडियो में, फोटो सिस्टम 1। अब क्या होगा, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए फोटो सिस्टम 1 के पास। अब ये शांत है। अब जब फोटो सिस्टम 1 पे सनलाइट पड़ेगी तब इसमें से वो 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, एक्साइट होंगे और जाएंगे FRS यानी फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस के पास। उसके बाद ये जाएंगे FD यानी फेरोडॉक्सिन के पास। अब तुम्हारे पास आउटर मेम्ब्रेन की साइड एक प्रेजेंट होता है NADP रिडक्टेस, जिसकी मदद से 2 इलेक्ट्रॉन NADPS को कन्वर्ट कर देते हैं NADPH2 में, एंड दैट्स हाउ दिस साइकिल वर्क्स। इस नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसपोर्ट से हमें ये पता चला कि अगर वाटर का एक मॉलिक्यूल स्प्लिट करता है
तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4 प्रोटॉन्स, 1 NADPH2 और हाफ ऑक्सीजन मिलता है। अब मैं आप सबको बताऊंगी कि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसपोर्ट कैसे वर्क करता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ एक फोटो सिस्टम होता है। तो पहले इस पे सनलाइट गिरेगी 700 नैनोमीटर, ओके, वो एक्साइट होगा। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे FRS के पास, फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, देन फेराडॉक्सिन के पास, देन प्लास्टिकिनॉन के पास। और हमेशा से प्लास्टिकिनॉन का सिर्फ एक काम रहा है, धोखा देना। तो फिर से स्ट्रोमा के प्रोटॉन्स को लेगा और ल्यूमेन में डाल देगा। आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स, साइटोक्रोम के पास जाएंगे, फिर जाएंगे प्लास्टोसियानिन के पास, और फिर वापस से चले जाएंगे फोटो सिस्टम 1 के पास। और ऐसे तुम्हारा साइक्लिक इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वर्क करता है।